झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के सियालो खुर्द गांव में 28 अप्रैल को जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल घटना को लेकर जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें घटना के मुख्य आरोपी नेवी में कमांडर महेंद्र सिंह भालोटिया पहले अपने भाई के पास आए सज्जन नाम के व्यक्ति को धमका रहा है। इसके बाद झगड़ा करते करते अपनी पिस्तौल भी निकाल कर निहाल सिंह पर चलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, इसी सीसीटीवी में यह भी दिखाई दे रहा है कि मृतका संतोष की हत्या करने के लिए महेंद्र सिंह भालोटिया का बड़ा भाई दाताराम घर गया और वहां से कोई हथियार लेकर आया। पीछे से संतोष देवी के सिर पर पूरा जोर लगाकर सिर्फ एक ही वार किया, जिससे संतोष देवी बेहोश हो गई। इधर पुलिस ने इस मामले में अब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नेवी में कमांडर महेंद्र सिंह भालोटिया, उसकी पत्नी सुशीला तथा बड़ा भाई दाताराम शामिल हैं। इनमें से पुलिस ने कमांडर महेंद्र सिंह भालोटिया व उसकी पत्नी सुशीला को कोर्ट में पेश किया है, जहां से महेंद्र सिंह भालोटिया को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि सुशीला को जेल भेज दिया गया है। एसएचओ हिमराज मीणा ने बताया कि मामले में आधा दर्जन से अधिक नामजद आरोपी हैं। शेष की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। साथ ही एसएचओ ने इस बात की पुष्टि की है कि मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि संतोष की मौत उसके सिर के बीचों बीच किसी भारी चीज से किए गए वार से लगी चोट के कारण हुई। देखिए, दिनांक 28/4/2025 को शाड़ू गांव में जमीनी विवाद को लेकर आपसी परिवार में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक महिला इंजर्ड हुई और जिसको एसएमएस जयपुर में भर्ती कराया गया। दौरान इलाज 29 तारीख को उस महिला की मृत्यु हो गई। आदि सूचना पर एसएमएस पहुंचकर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया और इस संबंध में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश की गई। श्रीमान एसपी साहब महोदय जिला झुंझुनू द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया तथा एडिशनल साहब और सीओ साहब के सुपरविजन में टीमों ने काम करते हुए घटना में नामजद आरोपी महेंद्र भालोटिया, जो नेवी में नौकरी करते हैं, और उसकी पत्नी सुशीला को गिरफ्तार किया है। आज उसको न्यायालय पेश किया गया था, जिसमें महेंद्र भालोटिया को पीसी पे तथा उसकी पत्नी सुशीला को जेसी भिजवाया गया। देखो, इसमें जो नामजद आरोपी है, इसके अलावा जो सारे फरार है, उनके लिए विशेष टीमों का लगातार प्रयास जारी है और आशा है जल्दी इसमें हमको कामयाबी हासिल होगी। देखो, ये अभी अनुसंधान का पार्ट है, वो चल रहा है, तो जिस प्रकार से अनुसंधान में जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से फिर इसकी बरामदगी होगी। सर देखो, उसके जिस महिला की मौत हुई है उसके ऊपर एक सर के ऊपर चोट का निशान था, सर के बीचों बीच। अब वो डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार किसी भारी चीज से वार किया गया था, जो जब इसका अगला कोई मुलजिम गिरफ्तार होगा, उससे जब पूछताछ की जाएगी तो खुलासा होगा, या इनसे भी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस चीज से इसका वार किया गया था। देखो साहब, ये रिटायर नहीं है, ये भी बॉम्बे इसकी पोस्टिंग है, नेवी में कप्तान है, और ये छुट्टी कब आया था इस बारे में पता नहीं। निहाल सिंह ने अपनी जमीन, ऐसे सुनने में आया है, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि निहाल सिंह ने जमीन बेची है। बता रहे जैसे निहाल सिंह जमीन बेच रहा था या बेचती, जो भी है, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि निहाल सिंह ने जमीन बेची है या नहीं बेची। अभी तक जो जानकारी में आया है, जो यही था कि जमीन को लेकर के ही मनमुटाव था। इसमें 6 या 7 आरोपी नामजद है। दिनांक 28/4/2025 को जो शाड़ू खुर्द में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 आरोपी, एक महिला और एक पुरुष को पूर्व से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से महिला को कल जेसी भिजवा दिया गया और कल शाम को इसी घटना में शामिल एक अन्य दाताराम पुत्र सरदाराम जाति जाट को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। चिड़ावा से गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपियों की तलाश जारी है, टीमें गई हुई है। अब 3 वीडियो से समझिए घटना के दिन की पूरी कहानी। इस वीडियो में नेवी में कमांडर महेंद्र सिंह और उसका भाई दाताराम व परिवार की महिलाएं सज्जन नाम के व्यक्ति को घेर कर खड़े हैं। नेवी में कमांडर महेंद्र सिंह और उसका भाई दाताराम इतनी जोर से धमका रहे हैं कि करीब 100 फीट दूर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी धमकी रिकॉर्ड हो गई, जिसमें नेवी में कमांडर महेंद्र सिंह सज्जन को बोल रहा है कि समझ नहीं आती क्या मेरी बात।
फिर तेज आवाज में बोलता है कि क्विक आंसर माय क्वेश्चन। इसके बाद सज्जन के साथ आए युवक को महेंद्र सिंह 2-3 बार तेज आवाज में हिंदी और इंग्लिश में पूछता है आप कौन। बाद में सज्जन और उसका साथी वहां से चले जाते हैं। आप भी सुनिए और गौर से देखिए इस वीडियो को। समझ नहीं आया आपको? समझ आया कि नहीं आया? जो फकिंग आंसर माय क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल बोलूंगा मैं, आया कि नहीं आया? कानून से लड़ रहे हैं तो कहाँ ले लिया मैंने? पैसे लिखवा दिया आपने? हेलो, हुआ यू कौन है आप? कौन है आप? क्यों आए हो आप यहाँ पे? गए आप गाड़ी लेके भाड़े करके आए। अब आए दूसरे वीडियो की। इस वीडियो में नेवी कमांडर महेंद्र सिंह का बड़ा भाई झगड़े के बाद घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो एक हथियार लेकर आ रहा है। यह हथियार क्या है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहा है कि संभवतः ये भारी रॉड या फिर सरिया है। तभी दाताराम उसे अपने कंधे पर रखकर ला रहा है, जो चुपके से पीछे से आता है और संतोष देवी के पीछे आकर 1-2 सेकंड खड़ा रहकर अपना निशाना साधता है। इसके बाद जो ही संतोष देवी उसके पास पहुंची तो उसने पूरा जोर लगाकर संतोष के सिर पर सिर्फ एक वार किया, जिससे संतोष देवी जमीन पर जा गिरी। पत्नी को जमीन पर गिरते देख निहाल सिंह दाताराम को पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप करलाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ तरीके से बात कीजिए। संभव हो सके तो जो व्यक्ति घर की तरफ जा रहा और वापस आकर हमला कर रहा है। अब देखिए ये तीसरा वीडियो। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि झगड़े के दौरान तैश में आए नेवी कमांडर महेंद्र सिंह ने अपनी पेंट की जेब से पिस्तौल निकाली और उसे लोड भी किया। इसके बाद निहाल सिंह को ललकारते हुए उस पर पिस्तौल तान दी, लेकिन निहाल सिंह ने स्थिति भांपते हुए महेंद्र सिंह की पिस्तौल को पकड़ लिया। इसके बाद तो महेंद्र सिंह का बेटा और एक अन्य महिला ने भी महेंद्र सिंह को रोका, लेकिन पिस्तौल लहराते धमकी देते हुए महेंद्र सिंह घर की तरफ लौट गया। कैसे मारा?